और विषय जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करके आरक्षण हासिल करने की धोखाधड़ी के बारे में। सोचिए, अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति आरक्षण पाने के मकसद से अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या वो आरक्षण का सही हकदार होना चाहिए? क्योंकि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक आरक्षण मांगना एक धोखाधड़ी के समान है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के डॉक्टर निखिल कुमार पुनिया और उनकी बहन एकता की एक याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों भाई बहन हैं, हरियाणा से हैं। उन्होंने कोर्ट से मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटा से एडमिशन की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कॉलेज में बौद्ध धर्म के लोगों को आरक्षण की मान्यता अभी तक नहीं दी है और इसी कारण से डॉक्टर निखिल पुनिया और उनकी बहन का एमबीबीएस पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और कहा कि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस कॉलेज में हमने पीजी के लिए अप्लाई किया है, हमारा एडमिशन होना चाहिए और हमें इसमें अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन मिले। और इन दोनों भाई बहनों ने अपने आप को बौद्ध बताते हुए अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, साबित कर दिया कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उनके सरनेम और उनकी जाति के बारे में पूछा। कहा कि आपका जो सरनेम है पुनिया, ये आपकी कौन सी जाति हुई और आप किस वर्ग से आते हैं? इसके जवाब में कोर्ट को पता चला कि ये दोनों ही डॉक्टर भाई बहन असल में सामान्य श्रेणी के हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी सामान्य श्रेणी के दो पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वो बौद्ध बन गए और अब वो ये चाहते हैं कि बौद्ध होने के नाते उन्हें अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें कोटे के तहत ये सीट मिलनी चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो एक नए प्रकार की धोखाधड़ी है। सुनवाई के दौरान जब वकील ने दलील दी कि बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें अल्पसंख्यक का फायदा मिलना चाहिए, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो गए और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा तो सब लोग शुरू कर देंगे, उच्च जातियां भी इसे अपनाना शुरू कर देंगी। इस मामले में कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि भाई बहन ने नीट पीजी के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में आवेदन किया था और वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित भी नहीं है, यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से भी बिल्कुल ठीक ठाक है, गरीब नहीं है, लेकिन बाद में आरक्षण का फायदा लेने के लिए बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और हरियाणा सरकार को भी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र को लेकर नोटिस जारी किया है कि आप बताइए हमें आकर कि आप किस आधार पर इस प्रकार के जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हैं कैसे जारी करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसका क्या सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज सवाल यह है कि क्या सिर्फ धर्म परिवर्तन से अल्पसंख्यक आरक्षण या सरकारी छूट मिल सकती है? संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने और धर्म परिवर्तन की पूरी स्वतंत्रता देता है, यानी बौद्ध धर्म अपनाना पूरी तरह से वैध है और ये किसी का भी अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन की सूचना प्रशासन को देना जरूरी है ताकि जबरदस्ती या धोखे से कराए गए धर्मांतरण को रोका जा सके। इसके बाद सरकारी दस्तावेजों में धर्म बदलने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य रिकॉर्ड्स में संशोधन कराया जाता है, उसमें बदलाव कराया जाता है और बदले गए धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति का फायदा नहीं मिल सकता, लेकिन जो व्यक्ति पहले से अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से है और बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो आज ये एक नई प्रकार की समस्या जो है देखने को मिली इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में।